मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मचा रही है तबाही। तेजी से बढ़ते मामलात के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की हंगामी मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों की वैक्सीन मुहिम को तेज करने को कहा। जिन रियासतों में कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं उन रियासतों को तकनीकी मदद फराहम करने की भी कही बात। भारत में हर दिन के साथ कोरोना का बहरान शदीद होता जा रहा। दूसरी लहर के बाद जहां डेली केसेस की तादाद कम होकर 5000 के करीब थी, अब एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख मरीजों की गई तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,59,632 नए केसेस हुए रिपोर्ट। 40,863 मरीज शिफायाब, जबकि 327 अफराद की चली गई जान। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में मानसून की तरह हुई बारिश। राजधानी खित्ते में बारिश के बाद हवा के मेयार में आई बेहतरी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। आज ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का है इम्कान। बुली बाई ऐप केस में मास्टरमाइंड समेत 3 अफराद की गिरफ्तारी के बाद सुली डील मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए की पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने सुली डील ऐप मामले में मास्टरमाइंड ओम किशोर ठाकुर को मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से किया गिरफ्तार। सुली डील मामले में इसके अलावा कई दूसरे लोग भी शामिल। पुलिस की जानिब से की जा सकती हैं मजीद गिरफ्तारियां। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के चलते जिन पार्टियों ने मुजरिमों को टिकट दिया, उन्हें 48 घंटों के अंदर बताना होगा कि उन्होंने ऐसे शख्स को क्यों दिया टिकट। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात की इतलात पोर्टल पर डालनी होंगी। लोकल अखबार, नेशनल अखबार के साथ पार्टी के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी करना होगा अपडेट। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के तारीख के ऐलान के बाद यूपी में भी इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक हो गया नाफिज। समाजवादी पार्टी ने मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को दिया मेमोरेंडम। बीजेपी के कारकुनान के तौर पर काम करने वाले अफसरान को ओहदों से फौरी तौर पर हटाए जाने का किया मुतालबा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत, महकमे पुलिस के आला अफसरान को हटाने का दिया मेमोरेंडम। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2022 के लिए 1 नवंबर से दरख्वास्तों का सिलसिला है जारी। अब तक सिर्फ 53,000 दरख्वास्तें ही हैं मिली और कहा कि एहतियात और दुआ ही सफर हज को बनाएगा मुमकिन। फिलहाल हज 2022 के ताल्लुक से सऊदी अरब ने भी नहीं किया कोई वाज़ेह ऐलान। पहले लॉकडाउन में मजदूरों पर टूटे कहर का असर और खौफ अब तक बाकी। मुंबई, दिल्ली और दीगर रियासतों में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए लोग फिर अपने अपने घरों को जा रहे हैं वापस। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मिनी लॉकडाउन के बाद लोग अपने घरों तक पहुंचकर कोरोना का मुकाबला करने का बना रहे हैं जहन। घर की तरफ जाने के पीछे कोरोना के साथ लॉकडाउन का भी है खौफ। 11 बार गलत तरीके से वैक्सीन लेने के बाद बिहार के 84 साला ब्रह्मादेव मंडल को किया गया गिरफ्तार। ब्रह्मादेव मंडल के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत किया गया मुकदमा। नाकाबिले जमानत सेक्शन IPC के दफा 148, 419, 420 के तहत मुकदमा किया गया दर्ज, लेकिन उम्र का हवाला देते हुए ब्रह्मादेव मंडल को गिरफ्तारी के बाद मिल सकती है जमानत। कावेरी नदी पर मेकेदाटू प्रोजेक्ट के निफाज का मुतालबा करते हुए कर्नाटक कांग्रेस ने कोविड पाबंदियों के बावजूद इतवार को अपनी 11 रोजा पदयात्रा की शुरुआत। हमारा पानी हमारा हक उन्वान से पदयात्रा रामनगरम जिला के कनकपुरा में कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम से हुई शुरू। 170 किलोमीटर की पदयात्रा 15 असेंबली हलकों से गुजरकर 19 जनवरी को बसोंगड़ी में होगी खत्म।